हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स जिंदगी। आज से इस चैनल पर हम क्लास 10th फिजिक्स के एमसीक्यू को स्टार्ट कर रहे हैं। 10th फिजिक्स के एमसीक्यू में सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर्स का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। आज जो है ये आपका फर्स्ट वीडियो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एमसीक्यू का। इसमें टोटल 10+1 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि पूरा का पूरा इंग्लिश में होंगे। यह जो वीडियो है यह सिर्फ और सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का प्रैक्टिस कराने के लिए है। अगर आप एमसीक्यू का ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर देते हैं इसका मतलब है कि आपने यह चैप्टर जो है वो काफ़ी अच्छे से स्टडी किया हुआ है, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड टोटल आपको लगातार 5 वीडियो मिलेंगे, यानी कि टोटल 5 टेस्ट होगा। हर वीडियो में आपको 10+1 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि टोटल जो है वो 50+5 क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ये जो 10+1 क्वेश्चन कहा जा रहा है 10 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू के होंगे जिनके लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड का 5 सेकेंड का समय मिलेगा। उसमें आपको लाइव चैट में कमेंट करना रहेगा, जबकि जो लास्ट का एक क्वेश्चन है यानी जो +1 वाला क्वेश्चन है वह सबसे लास्ट में आएगा, जिसका कमेंट जो है वो आप चैनल के कमेंट सेक्शन में करेंगे। इस वीडियो के जो सबसे नीचे कमेंट का बॉक्स बना रहता है, कमेंट सेक्शन होता है, आप वहाँ पे करेंगे, क्योंकि लास्ट का जो क्वेश्चन रहेगा वो न्यूमेरिकल का रहेगा जिसे 5 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसीलिए उसका जो आंसर है वो आप नीचे कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपका आंसर सही या गलत जो भी रहेगा उसका रिप्लाई आपको इस चैनल द्वारा दे दिया जाएगा। तो हर वीडियो में आपको 10+1 क्वेश्चन मिलेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से ही टोटल 5 वीडियो आपको लगातार मिलेंगे। जैसे आज आपका फर्स्ट वीडियो स्टार्ट हो रहा है उसी तरीके से हर वीडियो में 10+1 क्वेश्चन करते हुए टोटल आपको 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में और 5 क्वेश्चन जो अलग से रहेंगे वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको मिलेंगे। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आपका हर एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू का सही आंसर देंगे। आपको 10th फिजिक्स एमसीक्यू का ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर है इसका जो टोटल 5 वीडियो मिलेगा वो सभी के सभी नाइट में 8 PM पे यानी कि रात के 8 बजे मिलेगा। तो रात के 8 बजे हर बार आपको ये लगातार जो 5 वीडियो मिलने वाले हैं वो इसी टाइम पे मिलेंगे। अगर आप क्लास 12th में हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके आंसर लाइव चैट में दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 12 में जो ऑप्टिक्स यूनिट है, ऑप्टिक्स यूनिट में रे ऑप्टिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो क्लास 10th में जितना भी आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है सब कुछ आपको क्लास 12th में भी पढ़ना रहता है, उससे ज़्यादा ही पढ़ना रहता है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं तो भी आपको काम आएगा, तो आप भी चाहें तो इसमें आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। बने रहिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स जिंदगी पर शुरू से लेके अंत तक। आज के इस वीडियो का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का फर्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें पूछा गया है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं वर्चुअल, रियल, डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड। आपसे पूछा गया है जो प्लेन मिरर से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होता है वह इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, रियल होगा, डिमिनिश्ड होगा या फिर मैग्नीफाइड होगा। 5 सेकेंड के अंदर आपको इसका आंसर देना है लाइव चैट में। प्लेन मिरर की आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन होता है इसमें जो इमेज आपको मिलता है वो इमेज इमेजिनरी होता है और इरेक्ट होता है। यानी कि इन 4 ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन ए है वर्चुअल या फिर इसी को हम इमेजिनरी बोलते हैं, यह जो है फर्स्ट एमसीक्यू का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल। मूव करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए 0, सेकंड ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी इनफाइनाइट, ऑप्शन डी -1। आपको यह बताना है कि किसी प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ कितना होता है, 0 होगा कि +1 होगा कि इनफाइनाइट होगा या फिर -1 होगा।
सेकेंड एमसीक्यू क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इनफाइनाइट, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बना ऑप्शन नंबर सी, इनफाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसमें कहा गया है अ डाइवर्जिंग मिरर इज, आपको बताना है जो डाइवर्जिंग मिरर है वो कौन है। ऑप्शंस दिए गए हैं अ प्लेन मिरर, अ कॉनकेव मिरर, अ कॉन्वेक्स मिरर, अ सेविंग मिरर। आपको इन्हीं चारों में से बताना है कि डाइवर्जिंग मिरर किसे कहा जाता है या फिर डाइवर्जिंग मिरर इन चारों में से कौन है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब आप जानते हैं कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है मिरर के ऊपर तो ये इसको डाइवर्ज कर देता है, स्प्रेड कर देता है, यानी कि चारों तरफ फैला देता है। तो आपको यही बताना है इन चारों मिरर्स में से आखिर ऐसा कौन मिरर है जो डाइवर्जिंग नेचर शो करता है। इसके लिए 5 सेकेंड का समय है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शंस में से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यह होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन, अ कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि आप यह जान रहे हैं कि जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे अगर किसी लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तो या तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए एंगल आई के इक्वल्स एंगल आर पे वापस बाउंस बैक हो जाता है, या फिर अगर नॉर्मली इंसिडेंट किया जाता है तो आई इक्वल्स 0 आर इक्वल्स 0 पे नॉर्मली उसी डायरेक्शन में उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिटर्न चला जाता है। जबकि जो आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी लाइट रे आती हैं वो सबको एक पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर देता है जो कि आपका फोकस का पॉइंट होता है। तो जो डाइवर्जिंग का नेचर है वो कन्वेक्स मिरर का है और सेविंग मिरर जो है वो कॉनकेव मिरर का ही दूसरा नाम है। कॉनकेव मिरर को ही हम यूज करते हैं सेविंग के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा सेविंग मिरर दे दिया गया था। तो डाइवर्जिंग नेचर शो करने वाला जो मिरर है वो है कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज। आपसे इसमें कहा गया है कि जो कॉनकेव मिरर है वो किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और मैग्नीफाइड बनाता है। मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से उसका जो हाइट है वो ज़्यादा होगा, बड़ा इमेज बनेगा, और वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। फिर आपसे पूछा गया कि आखिर जो ऑब्जेक्ट है उसे किस पोजीशन पे रखा गया है कि जो कॉनकेव मिरर से इमेज मिल रहा है उसका नेचर ये मिल रहा है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन पोल एंड फोकस, एट पोल, एट फोकस। आपको इन्हीं चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि आखिर ऐसा कौन सा प्लेस है, आखिर ऑब्जेक्ट का ऐसा कौन सा पोजीशन है जहां पर ऑब्जेक्ट को अगर रखा जाए तो कॉनकेव मिरर से जब उसके इमेज का फॉर्मेशन करेंगे तो वो इमेज वर्चुअल मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा और मैग्नीफाइड मिलेगा। पाँच सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं। आपने कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन करना जरूर स्टडी किया होगा। आप जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है इससे फॉर्मेशन ऑफ इमेज में टोटल 6 केसेस डिस्कस किए जाते हैं। उसमें जो लास्ट केस होता है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के सेंटर में रखा जाता है, यानी बिटवीन पोल एंड फोकस, तब ये केस जो है आपका वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज का होता है। कॉनकेव मिरर में सिर्फ यही एक ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज मिलता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और मैग्नीफाइड होता है। तो 4th नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिटवीन पोल एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू अ कॉनकेव मिरर, दिस इज। देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फोकल लेंथ इज निगेटिव, इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको बताना है कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के लिए ऑप्शंस के फॉर्म में ये जो अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई, यानी कि अप्लाई नहीं होता है। क्या कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव नहीं है, जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव और निगेटिव होता है कि नहीं होता है। इन चारों ऑप्शंस में से ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो कॉनकेव मिरर के लिए सही नहीं है। 5 सेकेंड के अंदर आंसर इसका कमेंट करके बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए का, इसमें कहा गया फोकल लेंथ इज निगेटिव। आप जानते हैं कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कॉनकेव मिरर के लिए सही होगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है कॉनकेव मिरर के नेचर को। तो ये तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में कहा गया इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव,
कॉनकेव मिरर में ये भी अप्लाई होता है। कॉनकेव मिरर के लिए जो इमेज डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव भी मिलता है और निगेटिव भी मिलता है। पॉजिटिव वाला केस इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में आया था, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बिटवीन लाई करते हैं तो वो राइट साइड में बनता है जो कि इरेक्ट होता है और वर्चुअल होता है, तो वहाँ पे इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव मिल जाता है। बाकी जो अदर 5 केस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर से, तो वहाँ पे निगेटिव मिलता है। सी ऑप्शन में है हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये भी सही है। हाइट ऑफ इमेज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है कॉनकेव मिरर में, क्योंकि कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज भी बनता है और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, और रियल इमेज भी बनता है जो कि इन्वर्टेड होता है। तो इन्वर्टेड और इरेक्ट दोनों मिल रहा है, इसलिए हाइट ऑफ इमेज प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो लास्ट ऑप्शन है इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये इस 5 नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में कहा गया इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये ऐसा स्टेटमेंट है जो कॉनकेव मिरर पे अप्लाई नहीं होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज, इसके ऑप्शंस देखिए, इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 0। आपको बताना है कि प्लेन मिरर से जो मैग्निफिकेशन मिलता है उसका वैल्यू क्या होगा, क्या वो 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से लेस होगा, 1 से ग्रेटर होगा, या फिर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज 0। इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। मैग्निफिकेशन आप जानते हैं, मैग्निफिकेशन को डिफाइन करने के लिए हम डिस्टेंस का भी यूज करते हैं या फिर हाइट का भी यूज करते हैं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी रेशियो को हम नाम देते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन का। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है उसमें इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों इक्वल होगा। अगर 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो मिलेगा उसका भी हाइट 5 सेंटीमीटर का ही होगा, तो 5/5 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1, यानी कि जो मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर से प्रोड्यूस होता है वो होता है इक्वल टू 1। 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वल टू 1। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इसमें पूछा गया है और कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज, कॉनकेव मिरर को हम यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शंस देखिए, अ मैग्नीफाइंग मिरर, अ डेंटिस्ट मिरर, मेकअप मिरर और रियर व्यू मिरर। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और इन चारों ऑप्शंस में से आपको चूज करना है उस ऑप्शन को जिसमें हम कॉनकेव मिरर का यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जहाँ कॉनकेव मिरर का यूज किया जा सकता है। तो आपको उस चौथे ऑप्शन को ढूंढना है जहाँ पे हम कॉनकेव मिरर यूज नहीं कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है अब मैग्नीफाइंग मिरर, आप जानते हैं कॉनकेव मिरर जो है वो इमेज के साइज को छोटा भी रखता है और बड़ा भी करता है अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि ये मैग्नीफाइंग का भी काम करता है। कॉनकेव मिरर से किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो मैग्नीफाइड मिलता है, तो ये तो 7 नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सेकेंड है डेंटिस्ट मिरर, अगर कॉनकेव मिरर मैग्नीफाई कर रहा है, इमेज को बड़ा बना रहा है, तो जाहिर सी बात है डेंटिस्ट में वो काम आएगा, यानी कि दांत को देखने के लिए डेंटिस्ट जो है, जो दांतों के डॉक्टर हैं, वो दांत के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको मैग्नीफाई करके ही देखेंगे। सी है मेकअप मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज हम करते हैं मेकअप मिरर के फॉर्म में, ताकि कहीं पर भी कोई दाग धब्बा न रहे, वो आसानी से रिमूव किया जा सके, इसलिए मेकअप के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कॉनकेव मिरर का। लास्ट जो है ऑप्शन डी, अ रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर जो ऑटोमोबाइल, बाइक, कार, स्कूटर, इस तरह के जो ऑटोमोबाइल हैं उसमें जो मिरर लगाया जाता है वो मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, ना कि कॉनकेव मिरर, क्योंकि वहाँ पर इमेज जो है वो इरेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉल बनता है। क्योंकि बाइक के शीशे में आपने देखा होगा कि पीछे कोई भी अगर आदमी, बाइक कुछ भी आ रहा है तो उसका इमेज आपको सीधा ही दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है, और कॉनकेव मिरर का काम है बड़ा इमेज बनाना, मैग्नीफाई इमेज बनाना। तो जो ऑप्शन नंबर डी है रियर व्यू मिरर, उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ना कि कॉनकेव मिरर का। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अ रियर व्यू मिरर, क्योंकि वहाँ पे हम कॉनकेव नहीं बल्कि कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेन, रियल इमेज किसी ऑब्जेक्ट का ऑब्टेन किया जा रहा है, तो फिर कहा गया है द मिरर इज रिक्वायर्ड, यानी कि ऐसा कौन मिरर रिक्वायर्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज ऑब्टेन करने के लिए। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव,
प्लेन मिरर। इन्हीं चारों में से आपको सोच के बताना है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज चाहिए तो इन चारों में से ऐसा कौन ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बनेगा। इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन करना आपने ज़रूर पढ़ा होगा। आपने ज़रूर उसमें देखा होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज मिलता है वो रियल इमेज नहीं होता बल्कि वर्चुअल और इरेक्ट होता है। और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किसी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज फॉर्म करना है तो 8 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी अगर देखें प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर भी वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है, इमेजिनरी इमेज ही मिलता है प्लेन मिरर से। अगर सी ऑप्शन का बात करें आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, या तो कॉन्वेक्स हो सकता है या तो कॉनकेव हो सकता है। अभी आपको बता दिया गया कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल फॉर्म करता है, वो कभी रियल फॉर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बच गया ऑप्शन नंबर बी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर होगा जिससे आपको रियल इमेज मिलेगा। लास्ट केस को छोड़कर, लास्ट केस मीन्स जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में लाई कर रहा हो, उस केस को छोड़कर जितने भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं उसका जो इमेज मिलता है वो रियल इमेज मिलता है और इन्वर्टेड मिलता है। 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी कॉनकेव मिरर। अब मूव करते हैं आज के वीडियो के 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ने आप पढ़ा होगा इसको। इसमें दिया गया है नेवर, समटाइम्स, ऑलवेज, अंडर स्पेशल कंडीशन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप पढ़ते हैं एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। अब आपको इसमें ये बताना है ये जो इक्वल है आई और आर, ये क्या हमेशा इक्वल है कि कभी नहीं इक्वल होते हैं कि कभी किसी स्पेशल कंडीशन में इक्वल होते हैं। इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपको ये सेलेक्ट करना है। 9 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ऑलवेज, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। चाहे वो आपका प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, तीनों मिरर के लिए या फिर यूँ कहें प्लेन और स्फेरिकल मिरर, इन दोनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होते हैं। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के लिए 10th क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। आपको स्फेरिकल मिरर यानी कि चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, उनके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे आप कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ जिसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, इनके बीच में रिलेशन यानी डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछा गया है। आपने यह फार्मूला जरूर पढ़ा होगा। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं आर इज इक्वल टू 2f, आर इज इक्वल टू एफ, आर इज इक्वल टू 3f, आर इज इक्वल टू f/2। आपको इन्हीं चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्फेरिकल मिरर के लिए आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड फोकल लेंथ स्मॉल f के बीच में रिलेशन जरूर पढ़ा होगा और इसको डिराइव भी किया होगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स दोनों के लिए। आपने जरूर डिराइव किया होगा तो उसमें आपको मिला होगा f इक्वल्स r/2, फोकल लेंथ इक्वल्स रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। यहाँ पर f इक्वल्स r/2 है जबकि ऑप्शन नंबर डी में r इक्वल्स f/2 है। ये ध्यान रहे f इक्वल्स r/2 होता है ना कि r इक्वल्स f/2। तो ऑप्शन नंबर डी कंफ्यूज होकर आप मत पता लगा दीजिएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है r इज इक्वल टू 2f, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि f इक्वल्स r/2 को हम r इक्वल्स 2f भी लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पर MCQ के लिए समाप्त होता है। अब आपके सामने आपके लिए एज HW ही समझ लीजिए, ये एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन आपके सामने है +1 क्वेश्चन। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 cm is placed at a distance of 15 cm from a concave mirror of focal length 10 cm। आपसे इसमें इमेज का पोजीशन पूछा गया है और कंडीशन दिया गया है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया गया 1 cm और इस ऑब्जेक्ट को
15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा जाता है। कौन से मिरर से? तो कॉनकेव मिरर से। और उस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दे दिया गया, एफ का वैल्यू आपको दे दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया गया और ऑब्जेक्ट का साइज भी दिया गया है। आपसे इन्फॉर्मेशन पोजीशन ऑफ इमेज या फिर यूँ कहें वी के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछा गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज कर लें, इस क्वेश्चन को लगाइए और इस क्वेश्चन का जो आंसर आए उसे आप कमेंट कीजिए। आपका आंसर सही है या गलत है, आपको उसका रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर इस चैनल द्वारा दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का MCQ का 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाएगा। फिर से वही 10+1 क्वेश्चंस होंगे।